हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, प्रूफ निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसने क्या बोला हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं वो इरेशनल बनते हैं। पहला आपके जो लाइन है वो ये कह रही है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि इफ नॉट, अगर वो स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर वो आपके क्या है, इरेशनल नहीं बनते, तो उसने कहा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। वो कह रहा है कि अगर वो नहीं बनते ना तो आपको एग्जाम्पल देना है कि अगर आप किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी फर्स्ट लाइन को हम सोल्व करके देखते हैं। उसने क्या कहा था स्टूडेंट, इसने कहा कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, वो नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड हो, उस जिसमें सारे के सारे मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी आए और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आए, वो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, इंटीजर होते हैं। यही होते हैं ना इंटीजर, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है कि वो नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और रैशनल क्या होता है, उसका रिवर्स होता है कि जिसे हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, जहां पी क्यू आपके सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो क्यू होता है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। ठीक है, तो इंटीजर की बात चल रही है अभी तो फिलहाल यहाँ पे। उसने कहा कि आपको कैसे लेने हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपका जो वर्क है वो सारा का सारा इस पॉजिटिव इंटीजर्स पर रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर है ना, इस पे आपका वर्क होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्क करके देख रहे हैं। उसने कहा कि स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आपको पता है कि अंडर रूट अगर हमारे पास ये होता है 1 होता है तो इसको हम 1 into 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाता है स्टूडेंट, 1 आ जाता है। और 1 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, रैशनल क्या होता है, नंबर होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है ना, क्योंकि हम 1 by 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर चेक करते हैं। अभी हमने एक पॉजिटिव नंबर पे चेक कर लिया ना, 1 पे हमने चेक कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पर किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो अंडर रूट 2, ठीक है, आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल करवाया था, अंडर रूट 2 के बारे में हमने बताया था कि उसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1.414 समथिंग आती है, विच इज इरेशनल। ये भी आप लोगों को पता है कि वो क्या होती है, इरेशनल होती है, होते हैं ना इरेशनल। ये हमने नंबर लाइन पर इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर लेके चलते हैं स्टूडेंट अंडर रूट 3, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 3 पे हमने किया तो 1.732 कुछ आता है, वो भी हमारे क्या होता है स्टूडेंट, इरेशनल होता है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, मान लो हमने 4 पे निकाला। ठीक है, 4 पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 2 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आता है, तो ये हमारा क्या आ जाता है 2। और विच इज हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है हमारा। रैशनल नंबर कैसे होता है, अगर 2 है, 2 के नीचे हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये कैसी फॉर्म बन गई स्टूडेंट, पी बाय क्यू की फॉर्म बन गई, जहां पे पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। देखो 2 भी और 1 भी आ रहा है ना, यहाँ से 2 भी आ रहा है और यहाँ से 1 भी आ रहा है। कहाँ से आ रही है, इंटीजर में से आ रहा है। और साथ ही साथ इसका क्यू जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, तो ये रैशनल नंबर होता है। कहने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, कि जब भी आप लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो, ठीक है, और वो उसका पेयरिंग, यहाँ पे आप पेयर ही तो बनाते हो, देखो यहाँ पे पेयर बना ना 1 into 1, जिसका पेयर बन जाता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट बाहर 1 आएगा ना इसका, तो वो क्या बन जाता है, आपके पास रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, और जो हमारा देखो
√2 को सोल्व किया, इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल होगा। आपने यहाँ पे √4 को चेक किया, इसका हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया स्टूडेंट, रैशनल नंबर बोल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन भी दी थी √m की, जहाँ पे √m एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो रैशनल है, अदरवाइज वो क्या बन जाता है, इर्रेशनल बन जाता है। ये डेफिनेशन थी आप लोगों की। ठीक है, तो वहां से ये चीज आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन का आंसर क्या रहेगा, नो। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज बताई है इस क्वेश्चन की, कि अगर हम इस तरह से वर्क करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ पे है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल नो। ठीक है, नो क्यों है, क्योंकि हर एक स्क्वायर रूट, ठीक है, इसने कहा ऑल स्क्वायर रूट जो है इर्रेशनल बनेंगे, हमने कहा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, वो इसका रीजन ये था कि जब हमने 1 को निकाला वो रैशनल आ रहा है, √2 को निकाला वो इर्रेशनल आ रहा है, फिर जो √3 पे निकाला फिर वो इर्रेशनल आ रहा है, फिर 4 पे निकाला फिर वो रैशनल आ रहा है। कहने का मतलब है कि एक रैशनल आ रहा है, फिर इर्रेशनल आ रहा है, फिर इर्रेशनल आ रहा है, फिर रैशनल आ रहा है। इसने तो यहाँ पे कहा था ना कि सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, आपको रैशनल भी मिल रहे हैं और इर्रेशनल भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पे पहले क्या आएगा, नो, क्योंकि हमें रैशनल भी मिल रहे हैं और इरेशनल भी मिल रहे हैं, इस रीजन से नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, पहली बात तो ये हो गई। अब उसने क्या कहा था, नहीं बन रहा ना हमारा, इफ नॉट, इसने कहा था अगर नहीं बनता ना तो आपने गिव एन एग्जाम्पल, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना होगा। तो हम क्या ले लेंगे एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ये दे देंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी को हम एग्जाम्पल दे देंगे फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कि √4 विच इज इक्वल टू √2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2⁻², ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपको यही बताना था कि एक नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकालो तो वो क्या बन जाए, रैशनल। हमने एक नंबर लिया, नंबर क्या लिया हमने, 4 नंबर ले लिया। ठीक है, उसका हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसके बाद हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, रैशनल नंबर। तो हमें यही बताना था कि वो क्या बन जाएगा, आपका रैशनल नंबर बन जाए। तो हमारा ये रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो हमने नो का रीजन इस चीज से दिया है कि कभी रैशनल आता है कभी इरेशनल आता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल ये दे दिया √4 वाला। ठीक है, कि √4 जो है वो हमारे पास 2 आता है विच इज रैशनल होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब देन उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, जैसे आप लोगों को स्टूडेंट मैंने आप लोगों को √2 वाला क्वेश्चन करवाया, √3 वाला क्वेश्चन करवाया है, ये सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को स्टडी किया हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट प्रूफ निकालते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो, मैंने बताया था अगर आप अगर हम लोकेट करना चाहते हैं √n को, देन ऑन नंबर लाइन पे निकालते हैं ना, ऑन नंबर लाइन पे निकालना हो तो देन लोकेट √n-1 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसे लोकेट करना चाहते हैं, देखो, टू शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बात सेम ही है, लोकेट करके दिखाओ या उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, वो सेम ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेयर √n है, ठीक है ना, n वो हमारे पास क्या है, 5 है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 विच इज इक्वल टू 5-1 विच इज इक्वल टू √4। और अभी आप लोगों को मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था, हमारे पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर आ जाता है, तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है विच इज इक्वल टू 2। और जो भी इसको लोकेट करने पे आता है वो हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट, बेस बन जाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा आपको इजी अच्छे से दिखेगा।
ठीक है। तो अंडर रूट, हाँ जी करते हैं इसको, हमने बेस बनाना है। ठीक है, पहले नंबर लाइन लोगे आप। ठीक है, देखो सेंटर में क्या होती है 0। आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर का आप लोगों ने क्या करना है, कंपास से ले लेना, आर्क अप्लाई कर लेना, या आपने रूलर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, टू सोन ये इन्फिनिटी तक चलता है। सेम एज इट इज -1, -2, यहाँ पे -3 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना हमारा वर्क हो चुका है। फिर उसके बाद अब ये नंबर लाइन बन गई है। नंबर लाइन बनने के बाद हमारा काम क्या रहता है, हमने बेस को लेना होता है। बेस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 2 है बेस। तो बेस 2 है का मतलब क्या है कि वो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, ये हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, बेस रहेगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ना नेमिंग डाल देते हैं हम। इसका नाम हमने O दे दिया, इसका नाम हमने A ले लिया। ठीक है, तो OA विच इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये रख लीजिए हम, बेस हमने ये रख लिया कि OA जो है, ठीक है, इसका नेमिंग मैंने O दे दिया, और आपकी यहाँ पे जहाँ पे ये टच कर रहा था 2 पे, यहाँ पे आर्क आएगी ना, इसको हमने यहाँ पे नेमिंग दे दिया 2। तो हमने कहा O से लेके A तक का जो भी आपका डिस्टेंस है, वो जो बेस है वो हमारे पास क्या हो चुका है स्टूडेंट, 2 यूनिट हो चुका है। फिर देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जहां से स्टार्ट होता है और जहां पर टर्मिनेट मतलब जहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था स्केल की हेल्प से, या नहीं, पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना जो प्रोटेक्टर है जिसे आप D बोलते हो वो यहाँ पे रखना, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, क्या बनाओगे आप लोग, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी आप परपेंडिकुलर लोगे तो ऑलवेज कितनी आपने यूनिट रखनी है, ऑलवेज 1 यूनिट रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, 1 यूनिट रखनी है। देन आप क्या करोगे, इसका नाम O रखा है, A रखा है, इसको B रख लो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको इससे क्या करा दोगे स्टूडेंट, ज्वाइन करवा दोगे, B को O से ज्वाइन करवा दोगे। यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये 90 डिग्री का आपने परपेंडिकुलर लिया, मतलब 90 डिग्री का एंगल लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आपको बेस पता चल गई, बेस हमारे पास कितनी है 2 है, और आपको परपेंडिकुलर पता चल गया वो कितना है हमारे पास 1 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम वहां पे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। वो क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बताओ बेस आपके पास कितना है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर, और आपके पास क्या है परपेंडिकुलर कितना होता है 1 होता है। ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों के पास h विच इज इक्वल टू अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस देखो जब आप स्क्वायर को इस राइट हैंड साइड लेके आते हो तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए आपका जो हाइपोटेनस है वो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, +5 यूनिट आ जाएगा। तो आपका जो h है वो आप लोगों के पास कितना आ गया स्टूडेंट, √5 आ गया। ठीक है, √5 आ गया। अब देखो इसके बाद हमारा क्या काम था स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने अपनी कंपास को लेना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास को लेना है, और ये जो O है ना O, क्योंकि मुझे इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मुझे ना इस नंबर लाइन पर दिखानी है। ठीक है, तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना कंपास ओपन करूंगी, कहाँ पे रखूंगी, जो पिन पॉइंट होता है, जो नोक वाले पॉइंट होते हैं ना, वो मैं कहाँ पे रखूंगी, इस O पॉइंट पे रखूंगी। और आप उसको कंपास को ओपन करना जहां आपकी पेंसिल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पेंसिल यहाँ पे आ जाएगी, आपने इस ये जो भी पूरी आपकी जो लेंथ है इसको आपने मेजर करना है कंपास से। जब वो कंपास आ जाएगी यहाँ तक पेंसिल आएगी ना, तो आप पेंसिल को ऐसे से आपने राउंड दे देना है, उसको क्या करना है घुमा देना है, वो आपकी कुछ इस टाइप से घूम जाएगी। ठीक है स्टूडेंट,
देन उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका √5 है वो कहाँ पर मेजर हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर लाइन पर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे √5, ठीक है। इसका नाम मैंने ओ रखा था, इसका नाम ए रखा था, इसका नाम बी था, तो यहाँ पे इसका नेमिंग डाल देंगे हम सी, ठीक है। इसका नेमिंग हम यहाँ पे क्या दे देंगे, सी दे देंगे, ठीक है। तो ये जो √5 है वो आपका कहाँ मेजर हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर लाइन पर मेजर हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखने का वे क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो हम कहेंगे कि टेक ओ एज सेंटर, ठीक है। ओ को हम क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे, एंड ओ बी, ठीक है, ओ बी विच इज इक्वल टू √5। ओ से लेके बी तक हमारे पास क्या है, एज रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगी, रेडियस रहेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क। इसी से तो हमने ड्रॉ किया ना आर्क, जो आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ करोगे ना आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, विच इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कहां पर इंटरसेक्ट होगी, किस पॉइंट पर, यहाँ पे हुई है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है। पॉइंट क्या है आपका, सी, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ही है ना स्टूडेंट, ये जो आप लोगों का √5 आया है वो कहाँ पे आया है, नंबर लाइन पे आया है, ठीक है। तो हैंस हम क्या कह देंगे कि जो भी आपके पास क्या है, अब इसका नाम ओ से लेके आपके पास सी, ओ से लेके सी हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। ये बहुत ही एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, √5 वाले, √2 वाले, √3 वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 10th क्लास में इनका, अभी तो आप लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख रहे हो, 10th क्लास में आप लोग इसका सोल्यूशन करोगे, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होंगे, अच्छे से इनको स्टडी करना, ओके।